गांव से अपने अजीब कारनामों के लिए निकाल दिया गया था और आज वो पेड़ की एक डाल पर बैठ उसी डाल को काट रहा था। एक दूसरा व्यक्ति जो श्रीमंत दिख रहा था, वो इस घटना को देख रहा था। उसने जाकर विक्रम से पूछा, अरे भाई, ये क्या कर रहे हो? देख नहीं रहा कि डाल काट रहा हूँ। अरे भाई, अगर तुम इस तरह से डाल को काटोगे तो खुद भी गिर जाओगे। कुछ भी कहते हो, तुम बस देखते जाओ। जयचंद ने सोचा कि शायद विक्रम कोई तरकीब लगा रहा है, पर देखते ही देखते डाल कट गई और विक्रम नीचे गिर पड़ा। मैं भी कहां इस मूर्ख की बातों में आकर इसे देखने लगा। हाय, बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन देखा, डाल तो कट गई ना। अब इस डाल का क्या करोगे? कुछ नहीं, अगर किसी को जरूरत पड़ी तो वो ले जाएगा। अब मैं चला, मुझे राजा से मिलना है, बहुत जरूरी काम है। अच्छा, क्या काम है? तुम्हें क्यों बताऊं? राजा और मेरे बीच की बात है। ये कहकर विक्रम राज्य की तरफ बढ़ने लगा और जयचंद उसके पीछे पीछे जाने लगा। जैसे ही विक्रम ने राज्य में पैर रखे, वैसे ही वहाँ वर्षा शुरू हो गई। देखा कैसे मैंने आते ही वर्षा करा दी। मूर्ख, तो वर्षा अपने समय से हुई है, तुम्हारे आने से नहीं। पास ही के खेत में कुछ लोग थे। उन्होंने ये देखा और विक्रम के पास आकर कहने लगे, प्रभु, कौन है आप? इस जगह पर 1 वर्ष से वर्षा नहीं हुई और आपके आते ही वर्षा शुरू हो गई। धन्य है प्रभु, आप धन्य हैं। आपके दिव्य चरण इस गांव में पड़ते ही हमारे तो भाग्य खुल गए। आप इसी गांव में रहिए और कहीं जाइएगा नहीं। गाओ, मेरे गुणगान गाओ और सबको बताओ, विक्रम आ गया है और राज्य के दुख काट गया है। जयचंद इस घटना को देख अपने माथे पर हाथ रख देता है और सोचता है, ये लोग भी मूर्ख हैं और ये तो नीरा मूर्ख है ही, लेकिन मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। असल में जयचंद को भ्रष्ट होने के नाते राज्य से निकाल दिया गया था। इसी कारण वो राज्य के बाहर जंगल में था। जयचंद मौके का फायदा उठाकर लोगों से कहता है, ये है बाबा विक्रम, मुझे राज्य से बाहर निकाला गया और मैंने इनसे मदद मांगी तो आज इन्होंने मेरी मदद कर दी है। जाओ और ये बात पूरे राज्य में बता दो। अरे पर बारिश तो मैंने कराई, तुमने मदद कब मांगी मुझसे? बाबा विक्रम कहना चाह रहे हैं कि यदि कोई मदद ना मांगता तब भी वो तुम सबकी मदद जरूर करते। बहुत उदार है बाबा। बाबा विक्रम की सदा जय हो। चलो महाराज को ये खबर सुनाई जाए। अब वहाँ सिर्फ विक्रम और जयचंद बचे। अन्य व्यक्ति इस खबर को पहुँचाने राज्य में चले गए। बाबा विक्रम, कहा मेरे भक्त जी, आप अपने इस अनन्य भक्त को बताएं कि आप महाराज को किस कारण मिलने आए थे। अब जब मेरे परम भक्त ने पूछा है तो बताता हूँ। उनकी पुत्री का विवाह होने वाला है और मैंने सुना है कि जो उनकी कन्या को शास्त्रार्थ में हरा देगा वो उसी से विवाह करेंगी। अच्छा, तो आप उनसे शास्त्रार्थ में जीतकर उनसे विवाह करने आए हैं। बहुत ज्ञानी हो, मेरे बिना बताए ही समझ गए। एकदम मूर्ख है, अभी खुद ही बताया और अब कहता है कि बिना बताए ही समझ गया। छोड़ो, वैसे भी मुझे तो बस अपना काम निकालना है। चलो अब राजा के पास चलते हैं। आप क्यों जाते हैं? आप तो बड़े ही बुद्धिमान और दिव्य व्यक्ति हैं। आपका संदेश लेकर आपके इस भक्त को जाना चाहिए। सही कहते हो। जाओ भक्त और राजा से कह दो कि मैं शास्त्रार्थ करने आ रहा हूँ। जो आ गया बाबा विक्रम। ये कहकर जयचंद वहाँ से सीधे राजमहल पहुँच गया। राजा की दरबार लगी थी और राजा के कानों तक विक्रम और जयचंद की खबर पहुँच गई थी। जैसे ही जयचंद दरबार में पहुँचा, उसने गुहार लगाई, महाराज आदित्यनाथ की जय हो, महाराज आदित्यनाथ की जय हो। महाराज,
मैं तो वन में बिना किसी आशा के घूम रहा था कि तभी बाबा विक्रम ने मुझे एक नई आशा, एक नई उमंग दे दी। मैंने भी सुना है कि उनके दिव्य चरण पड़ते ही गांव के भाग्य खुल गए। इस बार मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, क्योंकि गांव की विपत्ति दूर हुई है और हर्ष का माहौल है। महाराज, बाबा विक्रम ने कहा है कि ये वर्षा उनकी तरफ से आपके राज्य को एक भेंट स्वरूप है। हम आभारी हैं। और क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि राजकुमारी जी को वो शास्त्रार्थ में हराकर उनसे विवाह करेंगे। वो बहुत ज्ञानी होंगे, पर बड़े बड़े विद्वान मेरी बेटी से नहीं जीत पाए हैं। ठीक है, तुम उन्हें आज ही ले आओ। अब सारी चीजें जयचंद के अनुसार हो रही थी। उसका षड्यंत्र सफलता की कगार पर था। कुछ दिन बीता और समय आ गया था। जयचंद विक्रम को लेकर शास्त्रार्थ के लिए पहुंचा। वहां राजकुमारी मंदरा, राजा आदित्यनाथ और एक नया मंत्री किशन भी था। स्वयंवर का शास्त्रार्थ शुरू किया जाए। क्षमा कीजिएगा महाराज, लेकिन बाबा विक्रम का कुछ कहना है। आप वो पहले सुन ले, फिर ये स्वयंवर शुरू किया जाए। कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? विक्रम मौन रहा। ये देख मंत्री ने किशन से पूछा, कहीं मौन व्रत तो धारण नहीं कर लिया है आपके बाबा ने? बिल्कुल सही समझे आप मंत्री जी। आज बाबा का मौन व्रत है, इसीलिए वो बिना बोले यानी मौन होकर सिर्फ इशारों में शास्त्रार्थ करेंगे। बाकी अगर राजकुमारी चाहें तो वो आम तरीके से कर ले। आप किसी भी तरह से शास्त्रार्थ करें, हमें